अगली हदीस देना चाहता हूँ। इस हदीस को भी इमाम तहावी मुश्किल असार में लेके जिल्द नंबर 5 है, हदीस का नंबर 1768 है। हद्दसना अहमद बिन शुएब क़ाल अख़बरना अहमद बिन उस्मान अल-बसरी अबुल जौज़ा क़ाल हद्दसना मुहम्मद बिन खालिद बिन अस्मता क़ाल हद्दसना मूसा बिन यक़ूब अनिल मुहाजिर बिन मिस्मार अन आयशा बिनत साद अन सआद क़ाल अख़ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियद अली फ़ख़तबन नास फ़हमिदल्लाहु व असना अलैहि सुम्मा क़ाल अलस्तुम तालमून अन्नी औला बिकुम मिन अनफुसिकुम क़ालू नअम सदक़ता या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा अख़ज़ बियद अली फ़रफ़अहा फ़क़ाल मन कुन्तु वलियहु फ़हाज़ा वलियहु व इन्नल्लाह यवाली मन वालाहु व युआदी मन आदाहु। इस हदीस को हज़रत आयशा बिनते साद अपने वालिद साद से रवायत करती हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा हुआ और ख़िताब किया, अल्लाह की हम्दो सना की और पूछा कि मैं तुम्हारी जानों से ज़्यादा करीब नहीं हूँ। सब ने कहा या रसूल अल्लाह क्यों नहीं, आपने सच फरमाया आप हमारी जानों से करीब हैं। और मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ के बुलंद किया, फरमाया जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला है, और मौला तू उसका मौला बन जो अली को मौला जाने, तू उसका दुश्मन बन जो अली से दुश्मनी रखे। अगली हदीस देना चाहता हूँ, ये भी वही हदीस है जिसको आयशा बिनते साद रवायत कर रही हैं, और इस हदीस को इमाम इमादुद्दीन इब्ने कसीर अल बिदाया वन निहाया में लेकर जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 210 है, वही हदीस है। और इसको इमाम ज़ाबी कहते हैं कि हाज़ा हदीसन हसन, कि यह हदीस हसन है। अगली हदीस देना चाहता हूँ, इस हदीस को भी अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी सिलसिला तो हदीस सैया में लेकर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 345 है। ये अब्दुर्रहमान बिन साबित से रवायत करते हैं और साथ लिखते हैं कि वह इस्नादहु सही, उनकी इसकी इसनाद जो हैं वो सही हैं। इसी तरह अगली हदीस देना चाहते हो, इसको भी अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी ने लिया है, जो तीनों अहादीस इकट्ठी हैं, और इसके बाद में लिखते हैं कि वह इस्नादहु सही व रिजालहु सिकातुन, इसके रिजाल भी सही हैं और इसकी इसनाद भी ठीक हैं। अगली हदीस देना चाहता हूँ, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसको रवायत करते हैं कि हम आका अलैहिस्सलाम के साथ गदीर खुम के मुकाम पे थे। इज़ खराजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अख़ज़ बियद अली फ़क़ाल मन कुन्तु मौलाहु फ़अली मौलाहु। इस हदीस को इमाम इब्ने अबी शैबा अपनी मुसन्नफ़ में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 6 है और इसका नंबर है 32,072। इसी हदीस को इमाम इब्ने असाकिर अपनी तारीख़ मदीना दमिश्क में लेके आए, जिल्द नंबर 42 है और सफ़ा नंबर है 220। इमाम अस्कलानी ने इसको मुतालिबुल आलिया में लिया, जिल्द नंबर 16 है, हदीस का नंबर है 3930। इसी हदीस को इमाम हिंदी कंजुल अमाल में लेके हैं, जिल्द नंबर 13 है, हदीस का नंबर है 36,430 और ये हदीस सही है। आप कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ के बाहर तशरीफ़ लाए और ऐलान किया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इसी तरह अगली हदीस देना चाहता हूँ, इस हदीस को इमादुद्दीन इब्ने कसीर अल बिदाया वन निहाया में लेके आया, जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 215 है, और अगली हदीस इब्ने कसीर अल बिदाया वन निहाया में लेके आया, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 216 है। इकट्ठी दोनों हदीस हैं, ये वही हदीस हैं। इसमें जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वही रवायत करते हैं, फ़ख़रज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन ख़िबाइन, आका अलैहिस्सलाम हुजरा अनवर से बाहर तशरीफ़ लाए, खैमे से बाहर तशरीफ़ लाए, और फ़अख़ज़ बियद अली फ़क़ाल मन कुन्तु मौला फ़अली मौला, फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। और इमाम ज़ाबी फरमाते हैं कि हाज़ा हदीसन हसन, ये हदीस हसन है। इसी तरह इमादुद्दीन इब्ने कसीर ने फिर उसको अगली सनद के साथ लिया है और फरमाया कि हाज़ा हदीसन हसन, ये हदीस हसन है। इसी तरह अगली हदीस देना चाहता हूँ, इस हदीस को इमाम तबरानी मोजमल सगीर में लेके जिल्द नंबर 1 है, हदीस का नंबर 175। इब्ने असाकिर तरीक़े मदीना में लेके जिल्द नंबर 42 है, सफ़ा नंबर 207। अबू नुऐम असबहानी तरीक़े असबहान में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 1 है और हदीस का नंबर है 92। इसमें भी हज़रत अन उमैरत इब्न साद क़ाल शहिदतु अलिय्यन अलल मिंबर, इसमें भी वही हदीस है कि आका अलैहिस्सलाम के भाई मौला अली अलैहिस्सलाम ने वो सहाबा किराम से पूछा कि तुम में कोई गवाही देता है जिसने आका अलैहिस्सलाम को गदीर खुम के मौका पे ये फरमाते हुए सुना था कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। फ़शाहिदू अन्नहुम सामिउ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अल्लाहुम्मा मन कुन्तु मौला फ़अली मौला वल्लम वालिमन वाला आदमन आदाहु। तो सहाबा ने गवाही दी कि बिल्कुल। फ़क़ामा सनाशर रजुलन मिनहुम अबू हुरैरा व अबू सईद व अनस बिन मालिक, वो 12 सहाबा खड़े, उनमें अबू हुरैरा भी थे, अबू सईद खुदरी भी थे और अनस बिन मालिक भी थे। उन्होंने कहा हम गवाही देते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने गदीर खुम के मौका पर ऐलान किया था कि जिसका मैं मौला उसका
अली मौला और मौला तू उसका मौला बन जो अली को मौला जाने, तो उसकी मदद कर जो अली की मदद करता है। ये अगली हदीस फिर अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से है, वही जो मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ, शाहिद तो अली फिर रहबत, जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने गवाही मांगी थी। ठीक है, और इस हदीस को अपना क्या कहते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद में लिया है, जिल्द नंबर 1 हदीस का नंबर 961, फरमाया कि वह इसनाद हो सही, इसकी जो इसनाद हैं वो सही हैं। और जो मैं हदीस में पहले बयान कर चुका, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा, मैं उसकी सनद दे रहा हूँ आपको, उसकी तखरीज दे रहा हूँ, नंबर दे रहा हूँ, ताकि वक्त की बचत हो सके। वो बार बार अगर मैं रिपीट करूँगा तो वो हदीस वही है, यानी एक हदीस को मुख्तलिफ जो सहाबा कराम हैं वो मुख्तलिफ सनद के साथ मुहद्दिसीन ने रवायत की है, तो इसलिए मैं वो बता देता हूँ। ये जो अगली हदीस है इसको भी इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी मुस्नद में लेके जिल्द नंबर 1 है, और हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 670। ये भी वही हदीस है। ठीक हो गया। ये ज़ियाद इब्न अबी ज़ियाद से है कि समेत अली इब्न अबी तालिब बिन यनशुदुन्नास फ़क़ाल अनशुदुल्लाह रजुलन मुस्लिमन सामिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल यौम ग़दीर मिन मा क़ाल फ़क़ाम सनाशरा बदरियन फ़शाहिदू। वही हदीस है कि 12 सहाबा खड़े हुए और उन्होंने फिर गवाही दी। अगली हदीस देना चाहता हूँ, और इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल मुस्नद में लेके जिल्द नंबर 1 है, और हदीस का नंबर है 964। हद्दसना अब्दुल्लाह हद्दसना अहमद बिन उमर हद्दसना ज़ैद बिन खुबाब हद्दसना अल-वलीद बिन उक़बा दखल तो अला अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला। ये भी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से वही रवायत है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनसे सहाबा से शहादत मांगी, तो उन्होंने गवाही दी कि हम गवाही देते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। बल्कि इसमें मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वला यकूम इल्ला मन कद राहू, कोई और बंदा खड़ा ना हो गवाही देने के लिए जिसने आका अलैहिस्सलाम को देखा है या फरमाते हुए सुना है, सिर्फ वो खड़ा हो। फ़क़ाम असना अशर रजुल फ़क़ालू, 12 सहाबा खड़े हुए, कद राई ना हुआ समय ना हो, कि हमने आका अलैहिस्सलाम को देखा भी था और सुना भी था। हई सो आख़ज़ बियदिही यक़ूलु अल्लाहुम्मा वालिमन वालहु वादिमन आदम वंसुर मन नसर वख़्ज़ुल मन ख़ज़लहु। और इसमें एक बड़ी ख़ास बात है कि फ़क़ाम इल्ला सलासतुन लम यकूमू फ़दा अलैहिम, कि सारे खड़े हो गए लेकिन 3 ना खड़े, जो 3 खड़े ना हुए जानते बूझते हुए खुद हसद और बुग़्ज़ में, तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बात दुआ की और उनको उसका नुकसान हुआ, वो बर्बाद हो गए। पता चला कि जो मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत का मुनकर है उसको सदा भी मिलती है। इसी तरह अगली हदीस देना जिसको इमाम अहमद बिन हम्बल मुस्नद में लेके जिल्द नंबर 1 है, हदीस का नंबर है 1310। इसी हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल फ़ज़ाइल सहाबा में लेके आए, जिल्द नंबर 2 है, हदीस का नंबर है 1206। इमाम अस्कलानी मुतालिबुल आलिया में लेके आए, जिल्द नंबर 16 है, हदीस का नंबर है 3944। इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया में लेके आए, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 210। इमाम हैसमी मजमा ज़वाइद मुंबल फ़वाइद में लेके आए, जिल्द नंबर 9 है और सफ़ा नंबर 110। इसमें भी मौला अली अन अलीयन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यौम ग़दीर ख़ुम मिन मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौलाहु। इसमें मौला अली अलैहिस्सलाम खुद रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने गदीर ख़ुम के मौका पर फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अगली हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल मुस्नद में लेके जिल्द नंबर 1 है और हदीस का नंबर 950। इसको इमाम इब्न अबी शैबा मुसन्नम में लेके जिल्द नंबर 6 है, हदीस का नंबर है 32,091। फरमाया इस्नादहु सहीहुन, वही हदीस है जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने गवाही तलब की थी। अगली हदीस देना चाहता हूँ, इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल मुस्नद में लेके जिल्द नंबर 1 है, हदीस का नंबर 952। इसी हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल मुस्नद में लेके जिल्द नंबर 4 है, हदीस का नंबर 19,298। फ़ज़ाइल सहाबा में लेके जिल्द नंबर 2 है और हदीस का नंबर 992। ये भी वही हदीस है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने से भी रवायत है, और इसको अबू तुफ़ैल ने भी रवायत किया कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन कुन्तु मौला फ़ाज़ा अलीयुन मौला अल्लाह वालिमन वालहु आदिमन आदम वंसुर मन नसर वख़्ज़ुल मन ख़ज़लहु। फरमाया इस्नादहु सहीहुन, इसकी इसनाद जो हैं वो सही हैं। अगली हदीस देना चाहता हूँ, इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल मुस्नद में लेके जिल्द नंबर 5 है, हदीस का नंबर है 23,156। इमाम नसाई सुनन कुबरा में लेके जिल्द नंबर 5 है, हदीस का नंबर है 8,471। इसी हदीस को इमाम हैसमी मजमा ज़वाइद मुंबल फ़वाइद में लेके जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 105 है। इसको में वही एक वफ़द आया था, वही हदीस है जिसको
रियाह इब्न अल हारिस रवायत करते काला जा रहतुन इला अली बिन रहबत फ़क़ालू अस्सलामु अलैका या मौलाना काला कैफ़ अकूना मौलाक व अंतुम कौमुन अरबुन कालू समीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम गदीर खुम्मिन यक़ूलु मन कुन्तु मौलाहु फ़ इन्न हाज़ा मौलाहु। वो वफ़द आया, उनका अस्सलामु अलैकुम, ए हमारे मौला। तो मौला अलैहिस्सलाम फरमाया मैं तुम्हारा मौला कैसे हो गया, तुम तो अरब की कौम हो। तो उन्होंने फरमाया आगे से अर्ज़ की, ए अली, हमने गदीर खुम के मुकाम पे आका अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना था कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये अगली हदीस भी वही हदीस है और इस हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल मुस्नद में लेके जिल्द नंबर 5 है और हदीस का नंबर है 23,610। और इसी हदीस को इमाम इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया में लेके जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर है 220। और ज़ज़ान बिन उमर से जो रवायत है अगली, वो भी यही हदीस है। इसको इमाम अहमद बिन हंबल मुस्नद में लेके आए, जिल्द नंबर 1 है और हदीस का नंबर है 641। फ़ज़ाइल सहाबा में लेके आए हैं, जिल्द नंबर 2 है, हदीस का नंबर 991। इमाम इब्न अबी आसिम अपनी सुन्ना में लेके आए, जिल्द नंबर 2 है, हदीस का नंबर 1372। इब्न असाकर तरीक़े मदीना दमिश्क में लेके आया, जिल्द नंबर 42 सफ़ा नंबर 215। इमाम हैसमी मजमा ज़वाइद मुंबा फ़वाइद में लेके आया, जिल्द नंबर 9 है, सफ़ा नंबर 110 है। इसी तरह अगली हदीस जो है उसको हज़रत मैमून बिन अबी अब्दुल्ला से रवायत है कि कुन्तु इंदा ज़ैद बिन अरक़म वजा रजुलन, वो हम उनके पास बैठे हुए थे, एक बंदा आया और वो बड़ी दूर से आया था और उसने आके सवाल किया बीमारी के बारे में। तो इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला सौला बिल मोमिन मिन अनफुसिहिम क़ालू बला क़ाला मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम के पास बैठे हुए एक बंदा बड़ी दूर दराज इलाके से आया और उसने बीमारी के बारे में पूछा। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या मैं मोमिनों की जानों से ज़्यादा करीब नहीं हूँ? तो उसने कहा क्यों नहीं? तो फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। यानी हुज़ूर ये फरमाना चाहते थे बीमारी के लिए भी जाओ मौला अली अलैहिस्सलाम के दर पे जाओ, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, अली अलैहिस्सलाम से इसका जो है ना इलाज करवाओ। और अगली जो रवायत है उसमें इन अल्फाज का इजाफा भी है कि अल्लाहुम्मा वालिमन वाला हुआ आदमन आदव हादा हदीसन हसनुन। और इस हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल मुस्नद में लेके जिल्द नंबर 4 है, हदीस का नंबर 19,347। और इसी हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल मुस्नद में लेके जिल्द नंबर 4 है, हदीस का नंबर 19,344। फ़ज़ाइल सहाबा में लेके जिल्द नंबर 2 है, हदीस का नंबर है 1017। इमाम बज़ार मुस्नद में लेके जिल्द नंबर 10 है, हदीस का नंबर है 4327। वो भी यही मैमून बिन अब्दुल्ला वाली हदीस है रकम से और इसकी तखरीज ये है। अगली हदीस चाहो जिसको भी ज़ैद बिन अरक़म ने रवायत किया है वो भी मौला अली अलैहिस्सलाम की गवाही वाली हदीस है। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल मुस्नद में लेके जिल्द नंबर 5 है, हदीस का नंबर है 23,192। इमाम तबरानी मोजमल कबीर में लेके जिल्द नंबर 5 है, हदीस का नंबर है 4,985। इब्न साकर तरीक़े मदीना दमिश्क में लेके आए, जिल्द नंबर 42 है, सफ़ा नंबर है 210। इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया में लेके आए, जिल्द नंबर 7 है, सफ़ा नंबर है 350। मुहिब तबरी ज़खाइरुल उकबार में लेके आए, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर है 70। ये इंटरनेशनल नंबर आपको बता रहा हूँ। अगली हदीस जो है इमरान बिन हुसैन से रवायत कर रहे हैं, वही हदीस है कि आका अलैहिस्सलाम फरमाया इन्ना अलियन मिन्नी वाना मिन्हु व वली कुल्ले मोमिन बादी, कि अली मुझसे है, मैं अली से हूँ और मेरे बाद हर मोमिन का वली है। और इस हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल मुस्नद में लेके आए, जिल्द नंबर 4 है, हदीस का नंबर 19,942। फ़ज़ाइल सहाबा में लेके आए, जिल्द नंबर 2 है, हदीस का नंबर 1035। इब्न असाकर तरीक़ मदीना दमिश्क में लेके आए, जिल्द नंबर 42 सफ़ा नंबर 199। इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया में लेके आए, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 355। इस तरह हज़रत बुरैदा से रवायत है कि जिसको इमाम अहमद बिन हंबल मुस्नद में लेके जिल्द नंबर 5 है, हदीस का नंबर है 23,011। फ़ज़ाइल सहाबा में लेके जिल्द नंबर 2 है, हदीस का नंबर है 1,177। बाज़ार मुस्नद में लेके जिल्द नंबर 4 है, हदीस का नंबर है 1,203। नसाई सुनन कुबरा में लेके जिल्द नंबर 5 है और हदीस का नंबर है 8,465। इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके जिल्द नंबर 2 है और हदीस का नंबर है 2,590। वही फरमाया मन कुन्तु वलियहु फ़अलियुन वलियहु। फिर अगली हदीस देना चाहता हूँ, इसको इमाम अहमद बिन हंबल मुस्नद में लेके जिल्द नंबर 5 है, हदीस का नंबर 23,062। फ़ज़ाइल सहाबा में लेके जिल्द नंबर 2 है, हदीस का नंबर 1,175। इब्न साकर तरीक़े मदीना दमिश्क में लेके जिल्द नंबर 42 है, सफ़ा नंबर 190। मुहिब तबरी रियादुन नदरा में लेके आए, जिल्द नंबर 2 है, हदीस का नंबर 662। इमाम हैसमी मजमा ज़वाइद मुंबा फ़वाइद में लेके आए, जिल्द नंबर 9 है, सफ़ा नंबर 138। इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया में लेके आए, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 455। इस तरह इमाम अहमद बिन हंबल मुस्नद में लेके जिल्द नंबर 4 है, हदीस का नंबर 18,502। फ़ज़ाइल सहाबा में लेके जिल्द नंबर 2 है, हदीस का नंबर 1,016। बरा बिन आज़ब से और
वो हज़रत बुरैदा से लेके आए हैं। वही हदीस है, फ़इन्नहु मिन्नी व अना मिन्हु व वलियुकुम बादी व इन्नहु मिन्नी व अना मिन्हु व हुवा वलियुकुम बादी। अली मुझसे है, मैं अली से हूँ, तुम्हारे बाद, मेरे बाद तुम्हारा वली है। और हज़रत बुरैदा कहते हैं कि गदीर ख़ुम के मौका पे आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा, फरमाया अल्लाहुम्मा मन कुन्तु मौला फ़ाज़ अलीयुन मौला लम वालिमन वाला आदमन आदाहू। इस तरह अगली हदीस जिसको इब्ने माजा अपनी सुनन में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 1 है, हदीस का नंबर 116 है। इब्ने अबी आसम अपनी सुन्ना में लेके आए, जिल्द नंबर 2 है और हदीस का नंबर 1363 है। इब्ने असाकिर तरीक़े मदीना दमिश्क में लेके आए, जिल्द नंबर 42 सफ़ा नंबर 225 है। बरा बिन आज़ब से है, वही अकबल नमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हिज्जतिल्लती हज्जा फ़नज़ल फ़ी बाद तरीक़े फ़अमर सलात जामिअतन फ़अख़ज़ बियदि अली क़ाल अलस्तु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम क़ालू बला क़ाल अलस्तु औला बिकुल्लि मोमिनिन मिन नफ्सिही कालू बला काला फ़हाज़ा वली मन आना मौलाहु अल्लाहुम्मा वालिमन वालाहु अल्लाहुम्मा आदिमन आदाहु। वही हदीस है। बरा बिन आज़िब रवायत करते हैं कि गदीर ख़ुम के मुकाम पे पहुँचे, नमाज का वक्त हो गया, नमाज जमात के लिए ऐलान किया गया। आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली का हाथ पकड़ा, बुलंद किया, जिसका मैं तुम्हारी जानों के ज़्यादा करीब नहीं हूँ। फरमाया क्यों नहीं या रसूल? फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला, मौला तू भी उसका वली बन जो अली को वली जाने, उसकी मददगार जो अली की मदद करे। अगली हदीस देना चाहता हूँ। इस हदीस को इमाम बाज़ार अपनी मुस्नद में लेके आए, जिल्द नंबर 3 है, हदीस का नंबर है 786। इमाम नसाई सुनन कुबरा में लेके आए, जिल्द नंबर 5 है, हदीस का नंबर 8484। खसाइस अली में हदीस मौजूद है, उस हदीस का नंबर 9 है। और इसको अमर ज़ीमुर से भी ये रवायत है, और इसके अलावा इसको फिर साद से भी रवायत है कि समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौलाहु। हज़ूर अलैहिस्सलाम को फरमाते उसने जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अगली हदीस है जिसको इमाम नसाई सुनन कुबरा में जिल्द नंबर 5 है, हदीस का नंबर 8481। खसाइस अली में भी हदीस मौजूद है, हदीस का नंबर है 96। ये भी साद से वो रवायत है, वही कुन्ना मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेतरीक़ मक्का ताम। आका अलैहिस्सलाम के साथ मक्के के रास्ते में जा रहे थे, गदीर ख़ुम के मुकाम पे पहुँचे तो आका अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ के बुलंद किया, फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मैं रिपीट नहीं करना चाहता, ये अगली हदीस है जिसको हज़रत बुरैदा रवायत कर रहे हैं, और इस हदीस को इमाम नसाई सुनन कुबरा में लिए, जिल्द नंबर 5 है, हदीस का नंबर 8475। खसाइस अली में हदीस मौजूद है, हदीस का नंबर 90। अबू याला की मुस्नद में हदीस मौजूद है, जिल्द नंबर 11 है, हदीस का नंबर है 6423। इब्ने कसीर ने अल बदाया व निहाया में लिए, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 215 है। इसको भी हज़रत बुरैदा ने रवायत किया है, वही कि अली मिन्नी व अना मिन्हु व वलियुकुम बादी, कि अली मुझसे है और मैं अली से। हुज़ूर ने फरमाया और मेरे बाद तुम्हारा वली है। अगली इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके जिल्द नंबर 3 है, जिसका नंबर 5594। इमाम बाज़ार मुस्नद में लेके जिल्द नंबर 3 है, हदीस का नंबर 958। इब्ने अबी आसम अपनी सुन्ना में लेके जिल्द नंबर 2 है, और हदीस का नंबर 1358 है। इसको तलहा बिन उबैदुल्लाह रवायत कर रहे हैं। बल्कि ये बड़ी ईमान फ़रोज़ हदीस है कि जब जंग जमल हो रही थी तो वहाँ तलहा बिन उबैदुल्लाह को मौला अली अलैहिस्सलाम ने बुलाया और फरमाया कि ए तलहा तुम्हें याद नहीं है कि हल समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला वल्लम वालिमन वाला वादिमन आदाहु क़ाला नम क़ाला फ़लिमा तुक़ातिलूनी। अगर तुम्हें याद है आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जिसका मैं मौला उसका अली मौला, और मौला उसकी मददगार जो अली की मदद करे उसका मौला मान जो अली को मौला जाने। तो फिर ये क्या वजह है कि फ़ालिमा तुक़ातिलूनी, कि तुम मेरे साथ कताल क्यों कर रहे हो? तो वो फरमाते हैं काला लम अज़कुर, मैं भूल गया था। काला फ़न सरफ़ा तलहा, फिर तलहा बिन उबैदुल्लाह जो वो चले गए बगैर लड़े। ये जंगे जमल की बात है। अगली हदीस देना चाहता हूँ। इस हदीस को इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके जिल्द नंबर 3 हदीस का नंबर है 4577। और इसको फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला, और हाज़ा इस्नादुन सहीहुन अला शर्त शेखैन। इमाम हाकिम कहते हैं कि शेखैन की शर्त पर ये सही हदीस है। अगली हदीस देना चाहिए जिसको इमाम अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अपनी मुसन्नफ़ में लेके आया, जिल्द नंबर 11 है, हदीस का नंबर है 20388। इसको इमाम इब्न अबी शैबा मुसन्नफ़ में लेके आया, जिल्द नंबर 6 हदीस का नंबर है 32078। इसमें हज़रत बुरैदा असलमी रवायत करते हैं मन कुन्तु मौला फ़इन्ना अलियुन मौला, आका अलैहिस्सलाम फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और दूसरी रवायत में अल्लाहुम्मा मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु अल्लाहुम्मा वालिमन वादाहु व आदिमन आदाहु। अगली हदीस जो अब्दुर्रहमान बिन साबित रवायत कर रहे हैं, और इस हदीस को इमाम इब्न अबी आसम अपनी सुन्ना में लेके जिल्द नंबर 2 हदीस का नंबर 1387। और इमाम इब्न अबी शैबा मुसन्नफ़ में लेके जिल्द नंबर 6 हदीस का नंबर 32073। इसमें भी
वो रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम फरमाया मन कुंत मौला फ़ाज़ा अली मौला। अगली हदीस को इमाम ज़हाबी ने लिया है अपने रिसाला में और उसकी हदीस का नंबर है 118 है। इमाम इब्न अबी शैबा मुसन्नफ़ में जिल्द नंबर 6 है, हदीस का नंबर 32,132 है। इमाम नसाई ने खसाइस अली में लिया है, हदीस का नंबर 82 है। फ़ज़ाइल सहाबा में लिया है और उसका हदीस का नंबर 42 है। इसी तरह इमाम नसाई ने खसाइस में लिया है, हदीस का नंबर 81 है। इसको भी रिया बिन हारिस से रवायत किया कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कुन मौला हो फ़हाज़ा अली मौला हो। अगली हदीस देना चाहिए। इस हदीस को भी इमाम बज़्ज़ार ने अपनी मुस्नद में लिया है और इस हदीस में भी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन कुन तो मौला फ़ाज़ा अली मौला। इसको हज़रत अतिया ज़ैद बिन अरक़म से रवायत करते हैं। इमाम तबरानी मुजम्मल कबीर में जिल्द नंबर 5 है, हदीस का नंबर है 5070। अगली हदीस है जिसको अमर ज़ीमुर रवायत करते हैं, वही जो आका अलैहिस्सलाम के भाई मौला अली अलैहिस्सलाम ने गवाही ली थी और इसको इमाम तबरानी ने मुजम्मल औसत में लिया है, जिल्द नंबर 2 है, हदीस का नंबर है 2109। इमाम हैसमी ने मजमा ज़वाइद मुंबा फ़ायद में लिया है, जिल्द नंबर 9 है, सफ़ा नंबर है 105। अगली हदीस में जिसको इमाम तबरानी मुजम्मल कबीर में जिल्द नंबर 4 है, हदीस का नंबर है 3514। इमाम हैसमी ने मजमा ज़वाइद मुंबा फ़ायद में लिया है, जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 105 है। इमाम तबरानी मुजम्मल औसत में लिया है, जिल्द नंबर 2 है, हदीस का नंबर है 2110 है। इसमें इजाफा है कि अल्लाह वालमन वाला वादमन आदम मनसुरमन नसर वखजुलमन खाजालाऊ। अगली हदीस देना चाहता हूँ जिसको अबू हुरैरा ने रवायत किया है और इस हदीस को इमाम तबरानी ने मुजम्मल औसत में लिया है, जिल्द नंबर 2 है, हदीस का नंबर है 1111। इमाम बज़्ज़ार ने अपनी मुस्नद में लिया है और इसमें अन्नहु सामिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु अल्लाह वालिमन वालाहु वादिमन आदाहु। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसको रवायत करते हैं। अगली हदीस देना चाहता हूँ। इस हदीस को इमाम इब्न अबी आसिम अपनी सुन्ना में लेके है, उसकी जिल्द नंबर 2 है, हदीस का नंबर 1361 है। जिल्द नंबर 2 है, हदीस 1372 है ज़ज़ान बिन उमर से और इसको मौला अली अलैहिस्सलाम से ये वही हदीस है। आका अलैहिस्सलाम ने गवाहियाँ लेके फिर फरमाया कि मन कुन्तु मौला फ़ाज़ा अली मौला हो। फिर आगे इसी तरह देखते हैं अगली हदीस आपकी महत्वों की नज़र करना चाहता हूँ। इस हदीस को इमाम इब्न अबी आसिम ने अपनी सुन्ना में लिया है, उसकी जिल्द नंबर 2 है, हदीस का नंबर 1374 है। इसी तरह जिल्द नंबर 2 है, हदीस का नंबर 1375। इब्न कसीर ने अल बदाया व निहाया में लिया, जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 210 है। इसको ज़ैद बिन यसी के से रवायत किया है कि काला कामा अली अलल मिंबर है, वही जलवा अफरोज़ हुए और उनसे गवाही ली और वही हदीस है। उन्होंने शहादत दी कि हम गवाही देते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मन कुन्तु मौला फ़ाज़ा अली मौला। ये अगली हदीस जो है इस हदीस को भी इमाम नसाई ने सुनन कुबरा में लिया है और उसकी जिल्द नंबर 5 है, हदीस का नंबर 8484 है। खसाइस अली में भी हदीस मौजूद है, हदीस का नंबर 99 है। और इसी तरह इमाम नसाई सुनन कुबरा में लेके हैं, जिल्द नंबर 5 है, हदीस का नंबर 8470 है। और खसाइस अली में जिल्द हदीस का नंबर 85 है। इमाम तबरानी मुजम्मल कबीर में लेके हैं, जिल्द नंबर 5 है, हदीस का नंबर 5057 है। इमाम इब्न अब्दुल बर अल इस्तियाब में लेके जिल्द नंबर 3 है और सफ़ा नंबर 1005 है। ये भी वही है मैदान में जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने गवाही तलब की थी। फ़काम बिदअत अशरा फ़शाहिदू, वो 10 से ऊपर लोग खड़े हुए, उन्होंने गवाही दी कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हुए सुना जिसका मैं मौला उसका अली मौला है। अगली हदीस देना चाहता हूँ इसको। इस हदीस को भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत कर रहे हैं और इसके अलावा इस हदीस को मौला अली अलैहिस्सलाम भी रवायत कर रहे हैं और इसको इमाम ज़हाबी ने अपने रसाला में भी रवायत किया है, साद में भी वक़ास से लिया है। अगली हदीस देना चाहता हूँ। इसको भी इमाम ज़हाबी सईरुल आम नुबला में लेके आए हैं। इसको हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रवायत करते हुए मन कुन्तु मौला फ़ाज़ा अली मौला। सईद बिन वहाब से अलामा ज़हाबी लेके आए अपने रसाला में, उसका सफ़ा नंबर है 25 और हदीस का नंबर है 21। इसी तरह हज़रत बुरैदा से रवायत है और इसको इमाम अहमद बिन हम्बल मुस्नद में और फ़ज़ाइल सहाबा में लेके जिल्द नंबर 2 है, इसका नंबर 959 है। मन कुन्तु मौला फ़ाज़ा अली मौला। इसको इमाम अबू नुआइम ने अपनी तारीख़ अस्बहान में लिया है, उसकी जिल्द नंबर 2 है, इसका नंबर 1894 और 1449। इसको हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला वाली वही रवायत है जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने गवाही मांगी थी और जाबिर बिन अब्दुल्ला से भी है, उमर बिन ख़त्ताब से भी है। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला। इसको इमाम इब्न इसाक़ अपनी तरीक़ मदीना और दमिश्क में लेके आया, जिल्द नंबर 42 है, सफ़ा नंबर है 240। इसी तरह अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से इलामा ज़हाबी लेके अपने रसाला में यही हदीस है। फिर इसी तरह मोहम्मद बिन अबी बकर सदीक़ से भी ये हदीस लेके आए, मरफ़ून रवायत ली है, अलामा ज़हाबी अपने रसाला में लेके आए हैं। और
वही जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने गवाही सी अबू तुफ़ैल से इलामा ज़हाबी लेके आए हैं, उसकी हदीस का नंबर 28 और जिल्द नंबर 1 है। इसी तरह फिर अगली हदीस जो है इसको भी इलामा ज़हाबी अपने रिसाला में लेके आए हैं और हज़रत अली अलैहिस्सलाम से रवायत करते हैं और हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह से रवायत करते हैं। इस तरह सईद बिन वहब से इलामा ज़हाबी लेके आए हैं अपने रिसाला में। इसी तरह बेशुमार तुर्क साद बिन वक़ास से लेके अबू तुफ़ैल से लेके आए हैं। अपना पूरा उनका एक रिसाला है इलामा ज़हाबी का, रिसाला तुर्क हदीस मन कुन्तु मौला फ़ाज़ अली। इस हदीस पे पूरा उन्होंने एक रिसाला लिखा जैसे इमाम इब्न उक़दा ने लिखा था, इस तरह पूरा एक रिसाला है। इसी तरह इस हदीस में को भी इलामा ज़हाबी जो है वो अपना मौला अली अलैहिस्सलाम से लेके आए हैं और उस हदीस का नंबर 57 है, 58 है, 59 है, 60 है, 175 है। ये लगातार हदीस के नंबर मैं बता रहा हूँ उनके रिसाला के। तुर्क हदीस मन कुन्तु मौला फ़ाज़ अली मौला, जो इलामा ज़हाबी ने पूरा एक रिसाला लिखा है इस हदीस पर। इसी तरह अगली हदीस जो है हारिस बिन मालिक से लेके इलामा ज़हाबी और उसकी हदीस का नंबर है 62 है और सफ़ा नंबर 63 है। इसी तरह इस हदीस को इमाम नसाई सुनन कुबरा में लेके जिल्द नंबर 5 है, हदीस का नंबर 8464 है। इसी तरह ज़ैद बिन रकम से बरा बिन आज़ब से इलामा ज़हाबी भी लेके हैं और इमादुद्दीन इब्न कसीर, ये दोनों शागिर्द हैं इमाम इब्न तैमिया के। अल बिदाया व निहाया में लेके जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 210, इब्न अबी आसिम अपनी सुन्ना में लेके जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 605 है। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा से लेके इलामा ज़हाबी और फरमाते हाज़ा हदीसुन सही हुन, ये हदीस सही है। इस तरह अमार इब्न यासर से लेके आए हैं इलामा ज़हाबी और मिज़्ज़ी तहज़ीबुल कमाल में लेके आए फरमाते हैं कि ये हदीस सही है। अब मैं एक बड़ी ख़ास बात देने लगा हूँ, जल्दी जल्दी सुन ले वो, कि इस हदीस के बारे में जल्दी जल्दी बताने लगा हूँ कि इलामा ज़हाबी फरमाते हैं सीर उल-अलाम नुबला में उसकी जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 170 है। वो फरमाते हैं कि ये जो हदीस है मन कुन्तु मौला वह असहुन, कि ये जो मन कुन्तु मौला फ़हाज़ अली मौला वाली हदीस है इसकी जितनी भी असनाद हैं वो सही तरीन हैं। इसी तरह आप फरमाते हैं इलामा ज़हाबी सीर उल-अलाम नुबला में जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 170 है। वो फरमाते हैं कि इसके जितने भी तुरक रवाहु जम्मुल गफ़ीरु वल अददुल कसीरु मिन तुरकिन सहीहतिन व हसनतिन। फरमाते हैं कि जम्मे गफ़ीर ने जो लोग हैं उन्होंने इसको रवायत किया, बहुत बड़े कसीर अदद में इसको रवायत किया गया और हदीस सही के तौर पे और हसन के तौर पे इसको रवायत किया गया। इस तरह इमादुद्दीन इब्न कसीर वो भी फरमाते हैं कि जो इसकी जो कवियतुल इसनाद, इसकी जो अल्लाह वालिमन वाला वादिमन आदा, जो इसकी इसनाद हैं वो बड़ी कवि और बड़ी तगड़ी हैं। बल्कि फरमाते हैं इमाम हैसमी मजमा ज़वाइद व अम्बाल फ़वाइद में फरमाते हैं रवाहु अहमद व रिजाल सही हुन, कि जब अहमद बिन हम्बल ने ये जो हदीस रवायत किया उसके रिजाल जो हैं वो सही हैं। और इमाम हाकिम फरमाते हैं कि हाज़ा हदीसुन सहीउन अला शर्त शेखैन, के शेखैन की शर्त पर, यानी बुखारी मुस्लिम की शर्त पर यह हदीस सही है। इस तरह इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं जमा उल जवामे में, और यानी कि जिसका मारूफ नाम है जामे अल कबीर, उसकी जिल्द नंबर 10 है और उसकी हदीस का नंबर है 4600 और वो फरमाते हैं कि रिजालहु अहमद सिकातुन, कि इस हदीस में जो इमाम अहमद बिन हम्बल ने जो इसकी सनाद बयान की हैं वो सही हैं। इमाम जलालुद्दीन सयूती से हदीस के बारे में फरमा रहे हैं मन कुन्तु मौला फ़ाज़ अली मौला। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, मुल्ला अली कारी अपनी मिरकातुल मुफ़ाती में जिल्द नंबर 11 है और सफ़ा नंबर 260 अन यकून हसन फरमाते हैं हसन है अल्लाहुम्मा वालिमन वाला वादिमन आदाहु। फरमाते हैं कि ये जितने भी इसके तुरक हैं वो सही हैं और इलामा ज़हाबी ने फरमाया कसीर के साथ इसको बयान किया है। इसी तरह अल्लामा अजलूनी ने कश्फुल खिफा में कहा है कि इसके जो रवात हैं वो बिल्कुल सही हैं। इस तरह नासरुद्दीन अलबानी ने भी कहा है कि ये जो इसकी जो सनद है बिल्कुल और इसके जो तुरक हैं बिल्कुल ठीक हैं और एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इसको रवायत किया है। इसी तरह अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने फ़तहुल बारी में लिखा है और अल्लामा अजलूनी कश्फुल खिफा में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 475 में और जिसका नंबर था 2591। नासरुद्दीन अलबानी सिलसिला हदीस सैया में जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 355 में कहा था कि इसकी जो असानीद है वो बिल्कुल सही हैं। व कसीर मिन असानीद सिहाहुन, ज़्यादातर जो इसकी असानीद हैं वो सही हैं। इसी तरह इमाम कस्तलानी ने अपनी मवाहिबुल दुनिया में फरमाते हैं और इमाम अस्कलानी फ़तहुल बारी में जिल्द नंबर 7 है सफ़ा नंबर 95 है
और जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 81 है। इमाम कस्तलानी मुहाइबुल लदुनिया में जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 675 है। फरमाते हैं वह कसीर मिन असानीद हा सिहान व हिसान, इसकी जितनी भी असानीद हैं ज़्यादातर उनमें सही हैं और हसन हैं। और फिर इमाम सयूती फरमाते हैं कि हाज़ल हदीस व बेतुरकिन सहीहतिन व हसनतिन, ये ज़्यादातर जो इसकी हदीस की जो असानीद हैं वो सही भी हैं और हसन भी हैं। इसी तरह इमाम सयूती फरमाते हैं कि जो इमाम तिरमिज़ी ने रवायत किया अबू तुफ़ैल से और ज़ैद बिन अरकम से, वो हसन सहीउन, वो व रिजाल वसक़ु, और इसके रिजाल सही हैं और हसन हैं और सही हैं। और इमाम तबरानी ने भी लिखा है कि व रिजाल सिकात, और इमाम हैसमी ने लिखा है कि इसके रिजाल जो हैं वो सही हैं। इमाम जलालुद्दीन सयूती जामिउल कबीर जिल्द नंबर 1 है, हदीस का नंबर है 6490 और 89। इसी तरह मुल्ला अली कारी ने भी लिखा है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि इसके जो हाज़ा हदीसुन सही, ये हदीस जो है वो सही है। इस तरह नासरुद्दीन अलबानी ने लिखा है कि ये हदीसें जो है इसके तुरक जो हैं वो सही हैं। इसी तरह दीगर बेशुमार जो मुहद्दिसीन और मुफस्सरीन जो हैं या फुक़हा हैं उन्होंने लिखा है, इब्न हजर अस्क़लानी ने लिखा है कि ये हदीस जो है बिल्कुल सही है। इसी तरह अब कसरत के साथ जो सहाबाए किराम ने इस हदीस को रवायत किया, देखें बेशुमार इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इस हदीस को रवायत किया, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इसको रवायत किया, अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने इसको रवायत किया, अब्दुल्ला बिन मसूद ने इसको रवायत किया, अम्मार इब्न यासर ने इसको रवायत किया, अबू ज़र ग़िफ़ारी ने इसको रवायत किया, सलमान फ़ारसी ने इसको रवायत किया। इसी तरह असद बिन ज़ुरारा ने इसको रवायत किया, खुज़ैमा बिन साबित ने इसको रवायत किया, अबू अय्यूब अंसारी ने इसको रवायत किया, साल बिन हुनैफ़ ने रवायत किया, उस्मान बिन हुनैफ़ ने रवायत किया, हुज़ैफ़ा बिन यमान ने इसको रवायत किया, अब्दुल्ला बिन उमर ने इसको रवायत किया, बरा बिन आज़म ने इसको रवायत किया। इसके अलावा रिफ़ाअत बिन राफ़े ने इसको रवायत किया, सफ़रत जुद्दम ने रवायत किया, सलमा बिन अक़वा सलमी ने रवायत किया, ज़ैद बिन साबित ने रवायत किया, अबू लैला अंसारी ने रवायत किया, अबू कुदामा ने रवायत किया, साल बिन साद ने रवायत किया, अदी बिन हातिम ने रवायत किया, साबित ने रवायत किया, क़ाब बिन उजरा ने रवायत किया, अबूल हैसम ने रवायत किया है। इसके अलावा हाशिम बिन उतबा ने इसको रवायत किया, मिक़दाद ने रवायत किया, उमर बिन अबी सलमा ने इसको रवायत किया, इमरान बिन हुसैन ने इसको रवायत किया, हज़रत बुरैदा ने रवायत किया, जबलत बिन अमर अंसारी ने रवायत किया, अबू हुरैरा ने रवायत किया, अबू बरज़ा ने रवायत किया, इसको अबू सईद खुदरी ने रवायत किया, जाबिर बिन अब्दुल्ला ने रवायत किया, अबू बकर सिद्दीक़ ने इसको रवायत किया, उमर बिन ख़त्ताब ने इसको रवायत किया, उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने इसको रवायत किया, अली इब्न अबी तालिब ने इसको रवायत किया, तलहा बिन उबैदुल्लाह ने इसको रवायत किया, ज़ुबैर बिन अव्वाम ने इसको रवायत किया, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने इसको रवायत किया, साद बिन अबी वक्कास ने इसको रवायत किया, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने रवायत किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसको रवायत किया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इसको रवायत किया। इसी तरह हज़रत जरीर ने इसको रवायत किया, ज़ैद बिन अरकम ने इसको रवायत किया, अबू राफ़े ने इसको रवायत किया। इसी तरह हज़रत मोहसिन अंसारी ने इसको रवायत किया, अनस बिन मालिक ने इसको रवायत किया। इसके अलावा अबू ज़ैनब ने इसको रवायत किया, याला बिन मुर्रा ने इसको रवायत किया। इसी तरह बेशुमार सहाबा ज़ैद बिन हारसा ने रवायत किया, मालिक बिन हुवैरिस ने रवायत किया, अबू सुलेमान ने रवायत किया, अब्दुल्ला बिन साबित ने रवायत किया, उशी बिन जुनादा ने इसको रवायत किया, उबैद बिन आज़िब ने इसको रवायत किया, अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा ने इसको रवायत किया, ज़ैद बिन शराहील ने इसको रवायत किया, अब्दुल्ला बिन बुसर ने रवायत किया, नुमान बिन अजलान ने इसको रवायत किया, अब्दुर्रहमान बिन यामर ने इसको रवायत किया। इसी तरह अतिया बिन बुसर ने इसको रवायत किया, आमिर बिन लैला ने ग़िफ़ारी ने इसको रवायत किया, अबू तुफ़ैल ने इसको रवायत किया, अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन सारी ने इसको रवायत किया, हसान बिन साबित ने रवायत किया, साद बिन जुनादा ने रवायत किया, आमिर बिन उमैर ने इसको रवायत किया, अब्दुल्ला बिन यामील ने इसको रवायत किया। इसी तरह बेशुमार उक़बा बिन आमिर ने इसको रवायत किया, अबू ज़ुऐब शायर ने इसको रवायत किया, अबू शरी ने इसको रवायत किया। इसी तरह वाहब बिन अब्दुल्ला ने इसको रवायत किया, अबू मामा ने इसको रवायत किया। इस तरह आमिर बिन लैला ने इसको रवायत किया है। बेशुमार अब्दुल्ला सुफ़ियान ने इसको रवायत किया, उसामा बिन ज़ैद ने इसको रवायत किया, वाशी बिन हरब ने इसको रवायत किया, क़ैस बिन साबित ने इसको रवायत किया, अब्दुर्रहमान ने इसको रवायत किया, हबीब बिन बदील ने इसको रवायत किया, फ़ातिमा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको रवायत किया, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने इसको रवायत किया, उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा ने इसको रवायत किया, उम्मे हानी बिनते अबी तालिब ने इसको रवायत किया, फ़ातिमा बिनते हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब ने इसको रवायत किया, अस्मा बिनते उमैस ने इसको रवायत किया। यानी बेशुमार सहाबाए किराम ने इस हदीस को रवायत किया और बेशुमार मुहद्दिसीन ने अपने अपने तुरक से अपनी कुतब में इसको रवायत किया। इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसको फ़ज़ाइल सहाबा में रवायत किया, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में इसको रवायत किया है। इसी तरह नासरुद्दीन अलबानी ने सिलसिलतु हदीस सय्या में इसको रवायत किया है। इमाम बुखारी ने इसको रवायत किया है अपनी तारीख़ अल कबीर में। इमाम बज़्ज़ार ने अपनी मुस्नद में इसको रवायत किया है। अल्लामा बलादरी ने इसको रवायत किया। इसी तरह
इमाम शाफ़ी ने इसको रवायत किया, इमाम बेहकी ने सुनन कुबरा में इसको रवायत किया, इमाम तिरमिज़ी ने इसको रवायत किया अपनी सुनन में, अल्लामा इब्न तैमिया ने मिनहाजुस सुन्ना में इसको रवायत किया है। इसी तरह बेशुमार इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में लिया है। इस तरह इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी सही में रवायत किया, अल-सिकात में रवायत किया है। इसके अलावा इब्न हजर अस्कलानी ने तहज़ीब व तहज़ीब में इसको रवायत किया, इब्न हजर अस्कलानी ने फ़तहुल बारी में इसको रवायत किया, मुतालिबुल आलिया में इसको रवायत किया, इमाम हिंदी ने कंज़ुल अमाल में इसको रवायत किया है, ख़तीब बगदादी ने तरीक़ बगदाद में इसको रवायत किया है। इसी तरह इमाम ज़हाबी ने तरीक़ इस्लाम में इसको रवायत किया है। इमाम ज़हाबी ने अपना जो रिसाला लिखा था इस हदीस के ऊपर उसमें कसरत के साथ इसको रवायत किया, सहीह अलामुन नुबला में इसको रवायत किया है इमाम ज़हाबी ने। इसी तरह बेशुमार तुरक के साथ हर एक इमाम जलालुद्दीन सयूती ने इसको लिया है जमा उल जवामे में, जिसको जामे अल कबीर भी कहते हैं, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने। इसके अलावा फिर इब्न सलाह ने इसको लिया है, जो उनका मुकदमा इब्न सलाह है उसमें रवायत किया है। फिर इसी तरह इमाम तबरानी मौजम औसत में लिया है, इमाम तबरानी ने जामिया सगीर में लिया है, जामिया कबीर में लिया है। इसी तरह फिर इमाम तहावी ने मुश्किल असार में लिया है। इसी तरह फिर इब्न अबी आसम ने अपनी सुन्ना में लिया है। फिर इमाम अब्दुल बर ने अपनी इस्तियाब में लिया है, अब्दुल रज़ाक ने अल मुसन्नफ़ में इसको रवायत किया है। इस तरह अब्दुल्ला बिन अहमद ने इसको ज़वाइदुल मुस्नद में रवायत किया है। इसी तरह अबू अल फ़िदा ने कश्फ़ुल ख़िफ़ा में लिया है, इब्न अदी ने इसको रवायत किया अपनी कामिल में। इसी तरह इमाम कस्तलानी ने मुहब्बुल दुनिया में, इब्न कसीर ने अल बदाया व निहाया में लिया है, इब्न माजा ने अपनी सुनन में रवायत किया है, माली में रवायत किया है। इसी तरह मुहब तबरी ने रियादुन नदरा में लिया है, ज़खारुल उक़बा में रवायत किया है। इसी तरह मिज़्ज़ी ने तहज़ीबुल कमाल में इसको रवायत किया है। इस मोहम्मद ज़िया मक़दसी ने अल हदीसुल मुख्तारा में इस हदीस को रवायत किया है। मुल्ला अली कारी ने अपनी शरह मिरकातुल मुफ़ाती में इसको लिया है। इमाम नसाई ने अपने ख़साइस अली इब्न अबी तालिब में लिया है, अपनी सुनन में लिया है। इस तरह सुननुल कुबरा में लिया है। इस तरह इमाम अबू नुआइम ने तरीक़ अस्फ़हान में लिया है और तरीक़ अस्बहान में लिया है। हिलियतुल औलिया व तबक़ातुल अस्फ़िया में अबू नुआइम ने लिया है। इस तरह इमाम हैसमी ने मजमा ज़वाइद व मौल फ़वाइद में इसको लिया है। इमाम अबू याला ने अपनी मुस्नद में लिया है। अल-गर्ज़ हर एक मुहद्दिस ने, मुफस्सर ने अपने अपने तुरक के साथ इस हदीस को रवायत किया है। इतनी ज़्यादा अहादीस और उसके तुरक अभी मेरे पास ये अंबार लगे हुए हैं, वल्लाह बिल्लाह तल्ला। ये देखें, मैंने समझने के तीसरा हिस्सा भी आपके सामने बयान नहीं किया, यानी कि इतनी कसरत के साथ ये हदीस बयान हुई है कि मन कुन्तु मौला फ़ाज़ा अली मौला, और आका अलैहिस्सलाम के सैकड़ों से आबा ने इस हदीस को रवायत किया और सैकड़ों कुतब में ये हदीस मौजूद है। अब इसके बावजूद भी कोई बंदा मौला अलैहिस्सलाम के हसद में, बुग़्ज़ में, अनाद में, कीना में, अदावत में इसका इनकार करे तो उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं, उससे बड़ा हासिद कोई नहीं, उससे बड़ा नॉनसेंस कोई नहीं, उससे बड़ा गवार कोई नहीं। इसका मतलब है उसके पास सिवाय अंदर हसद के, बुग़्ज़ के, अनाद के, कीना के, अदावत के और कोई चीज़ नहीं है। वरना ये बात कुरान से भी साबित है, आका अलैहिस्सलाम की हदीस से भी साबित है, सहाबा के अक़वाल से भी साबित है, मुहद्दिसीन, मुफस्सरीन, मुजद्दिदीन, मुअर्रिखीन, मुफस्सरीन हर एक ने कैटेगोरिकली अपने अपने तुरक के साथ इस हदीस को बयान किया है। और जो हमारे आइमा गुजरे हैं अस्मा और रजाल के, उन्होंने इस हदीस को सिका कहा है, हसन कहा है, सही कहा है। अब कौन सी बात है पीछे रह गई जो मौला अलैहिस्सलाम की वलायत के मुनकर हैं, मौला अलैहिस्सलाम की इमामत के मुनकर हैं, जो ऐलान गदीर के मुनकर हैं, जो ईद गदीर के मुनकर हैं। मैं कहता हूं कि मैंने सैकड़ों कुतुबे हदीस का मुताला किया है, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं भी मैंने इसका तीसरा चौथा हिस्सा आपके सामने बयान किया है। दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को जिंदा रखे, तो मौला अली अलैहिस्सलाम की गुलामी पे, मुवद्दत पे जिंदा रखे। और मेरे लिए दुआ करें इंशाअल्लाह ताला, जब तक मैं जिंदा हूं, ये सांसें चलती हैं, ये रगों में खून दौड़ रहा है, मैं मौला अली अलैहिस्सलाम अहले बैत अतहार की वकालत करता रहूँगा। अभी तो बहुत कुछ बयान होने वाला है इंशाअल्लाह ताला, एक एक गोशे पे, एक एक जिहत पे मैं आपके सामने दलाइल के अंबार लगाता रहूँगा। बस आप मेरे लिए दुआ करते रहिए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।